हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मैं आज बताऊंगी आपको कि पूजा करिए लेकिन पाखंड मत करिए। पूजा और पाखंड में बहुत अंतर होता है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि पूजा अलग चीज है, जो भक्ति होती है वो अलग चीज है, और पाखंड अलग चीज है। किसी के दिखावे के लिए कि हम बैठे हैं मंदिर में मतलब और पूजा कर रहे हैं, हमसे भगवान खुश हो रहे हैं, कभी नहीं खुश होंगे भगवान। क्योंकि जो सिर्फ दिखावे के लिए एक पाखंड किया जा रहा है, उससे भगवान खुश नहीं होंगे। आप करिए पूजा, मंदिर में बैठिए, लेकिन हाँ, दिल से, पूरे विश्वास के साथ। वरना तो लोग ऐसे ही पूजा करते रहते हैं कि मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ, बाकी पाप करता रहूं, भगवान मेरी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। मैं इसलिए ये शब्द बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं, कोई भिखारी आ रहा है, घर के सामने खड़ा है, और आप पता चले पूजा में बैठे हो, आप उठ ही नहीं रहे हो उसको कुछ देने के लिए। क्यों नहीं उठ रहे हो? सोचिए, अगर आप नहीं उठ रहे हो ना, तो समझ लो आप पाखंड कर रहे हो। अगर कोई बेजुबान आपके द्वारे पे आके खड़ा है, आपके दरवाजे पे, मतलब अगर उसको आप खाना नहीं दे रहे हो, ऊपर से डंडे मार के भगा रहे हो, तो समझ लो आप पूजा करते हुए भी पाखंड कर रहे हो। इसीलिए मैं भक्ति और पाखंड में अंतर बता रही हूँ आप लोगों को कि भक्ति का मतलब क्या है। एक भक्त कैसा होता है? एक भक्त ऐसा होता है ना कि नामदेव थे, वो भगवान, वो कुत्ता उनके घर घर के सामने आया और वो उसके पीछे वो रोटियों का टुकड़ा लेके भागे। क्यों? घी लगा लिए उसमें। क्यों लगाए? क्योंकि उनको पता था वो ईश्वर के रूप हैं, वो ईश्वर आए हैं उनके घर पे। तो वो जब तक वो खिला नहीं दी उस कुत्ते को रोटी, तब तक उसके पीछे पीछे भागते रहे कि मेरे प्रभु आए हैं, खा लें ये रोटी। तो वो भक्त थे। और जो पाखंडी होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई कितना भी दरवाजा पीटे, खटखटाए, पता चल गया है कि कोई मांगने वाला है, लेकिन खोलना नहीं है, क्योंकि उनको अपना पाखंड पूरा करना है ना। उनको ये लगेगा कि मेरा अगर माला छूट गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो माला छोड़ के अगर आप वो जो बाहर खड़ा है उसको खिला दोगे, तो शायद उस माला के कई गुना, 1000 गुना, आप एक जाप करते हो माला का, लेकिन उसका 100 गुना पुण्य आपको मिल जाएगा। ये चीजें इंसान नहीं सोच पाता है। सोचिए कितनी, मतलब हम लोग कितने बड़े भ्रम में पल रहे हैं। हमें कितना बड़ा भ्रम है इस दुनिया में। जी जी कम रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं। वो भ्रम ही तो है, हम भ्रम में जी रहे हैं। कहते नहीं, एक एक सत्य में जीना और एक भ्रम में जीना। तो हम सच को लेके नहीं जी रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं। हम भटकाए गए हैं। हम कुछ तो लोगों द्वारा भटकाए गए हैं। हम देख लिए कोई रील, उसमें बता दिया कि चींटियों को खाना देने से करोड़पति बन जाएंगे, तब वो दे देंगे। वही पाखंडी इंसान जाके वो चींटियों को खाना खिला देगा, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो अगले महीने में करोड़पति बन जाएंगे। उससे पहले उनके अंदर नहीं आया था कि हाँ चलो, अगर उस चींटी को खाना देना पुण्य का काम था, वो पुण्य का काम नहीं आया। चींटी को खाने देने से जो है धन आता है। अगर ये डॉगी लोग हैं जो कुत्तों को खाना खिलाने से जो है शनि ग्रह शांत होते हैं, तब वो खिलाएंगे। उससे पहले उनके अंदर दया मर गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस इंसान को सिर्फ पाखंडी बोलते हैं। उनको कोई वो स्पिरिचुअल नहीं होता। जो इंसान, अब मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि जो इंसान भक्त होगा भगवान का, सच्चा भक्त और स्पिरिचुअल होगा, वो इंसान कभी ऐसे पाखंड में नहीं फंसेगा। वो भले पूजा पाठ ना करे, वो 10 मिनट करेगा, लेकिन उस 10 मिनट में उसके अंदर इतनी दया होगी ना कि वो उस 10 मिनट में भी, अगर 1 मिनट पहले भी कोई आके उसके द्वार पे खड़ा होके मांगेगा ना, या कोई डॉगी आएगा ना, या कोई गौ माता आएंगी, कोई भी बेजुबान इंसान कोई भी आएगा, तो सबसे पहले वो कहेगा कि पूजा छोड़ देता हूँ, पहले मैं उनको खिला देता हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर आए हैं। इतना अंतर होता है कि स्पिरिचुअल इंसान में और एक पाखंडी इंसान में। ये हमेशा आप लिख के रख लेना कहीं। कभी किसी को देखना तो आप अपने आप जज कर लोगे कि कौन कितना बड़ा भक्त है। कहने से कोई पुजारी नहीं बनता, कहने से कोई आध्यात्मिक नहीं बनता है। कहने तो मैं भी बोल रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर दया नहीं है तो मैं स्पिरिचुअल हूँ नहीं हूँ ना। तो ये बात हमेशा याद रखना। बात बहुत छोटी सी लेकिन बहुत समझने वाली है, और जितना जल्दी ये इंसान समझता है उतना जल्दी ही वो सच्चा भक्त और एक स्पिरिचुअल इंसान बनता है। तो आप लोग भक्ति, पूजा पाठ, नाम जप सब करिए, लेकिन साथ में अपने कोने पे, अपने दिल की एक कोने पे उन बेजुबानों के लिए, बेसहारों के लिए दया रखिए। उनको रिजेक्ट मत करिएगा, उनको कभी अपने दरवाजे से डांट के मत भगाइएगा। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।